बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। एक बाबा, एक ही बाबा का ज्ञान है और एक ही बाबा की श्रीमत है। एक ही धर्म बाबा स्थापन करने आए हैं, परंतु बच्चे अनेक हैं तो उस एक को धारण करने में अनेक कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने अंदर की स्वच्छता अनुसार, पवित्रता अनुसार, भावना अनुसार, निश्चय अनुसार धारणा करती है और इसी कारण नंबरवार हो जाते हैं। वंडरफुल बात यह है कि ज्ञान सूर्य अपनी किरणें सभी पर बराबर न्योछावर करते हैं, परंतु उन किरणों को मन, बुद्धि, संस्कारों में धारण करना, उन्हें समाना, उसके स्वरूप में आना, इसमें सब नंबरवार हो जाते हैं। नंबरवार होने के पीछे मुख्य राज कौन सा है? आज की मुरली इस प्रश्न का उत्तर देती है, क्योंकि कई बाबा के बच्चे जैसे भक्ति मार्ग में भावना के कारण बैठ जाते हैं, है ना। ऐसे कुछ एग्जैक्ट समझ में नहीं आता, बाबा बाबा कहते हैं ज्ञान को, ईश्वरीय गुणों को, शक्तियों को धारण इतना नहीं कर पाते, बस थोड़ी भावना है इस कारण बैठते हैं। कुछ थोड़ा ध्यान
से पढ़ते हैं, धारण करते हैं और कुछ पूरा बाबा के ज्ञान के स्वरूप बन जाते हैं ना। तो इस राज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि पढ़ने बैठे हैं तो बाबा की तो यही इच्छा है कि बच्चे पूरा पढ़ें, सब विश्व महाराजन बने ना। तो हमारी भी यही मन में इच्छा होनी चाहिए ना। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख, 6 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला ही है कि जो श्रीमत पर अच्छी सर्विस करते हैं, सेवा अच्छी करते हैं, परंतु कई बार उसमें मनमत परमत मिक्स हो जाती है। लेकिन यदि हम श्रीमत पर अच्छी सर्विस करते हैं तब राजाई प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? ये ज्ञान की डांस होती है बाबा की, है ना, जो हमें बाबा इतना सुंदर, ऐसा विचित्र, वंडरफुल ज्ञान सुनाते हैं, परंतु ज्ञान भी हर एक के सामने ना निकलता नहीं है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कई होते हैं उनके सामने बैठते हैं, उनकी अंदर से इतनी तीव्र इच्छा होती है सुनने की कि अपने आप ही ज्ञान निकलने लग जाता है। और कईयों का मूड नहीं होता तो हमें भी कुछ ज्ञान की पॉइंट ऐसे याद नहीं आ पाती। तो बाबा की भी ज्ञान की डांस किन बच्चों के आगे चलती है? उत्तर है, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में ज़रा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं ना। देखो, बाबा का ज्ञान ऐसा है अविनाशी। थोड़ा भी है ना, भावना भी है थोड़ी, तो भी वर्षा मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। रूह रूह को सुनाती है, ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय सिर्फ एक बाप में ही होती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है, और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। क्यों? सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। कैसे सुनाएंगे रूहानी ज्ञान? खुद को रूह समझते ही नहीं तो रूहानी ज्ञान कैसे सुनाएंगे? रूहानी नॉलेज देने वाला रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। हर एक का रोल अलग है, और वो जो रोल है ना, वो भी अविनाशी है, कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर अगले कल्प में वही पार्ट मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी हैं, इस पर क्या गाते हैं? चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। ये भी गाया जाता है। निराकार आत्मा का यह शरीर है तख्त, अकाल तख्त। यह है बहुत छोटी सी बिंदी है, और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से।
किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। वंडरफुल है ना। कितना टाइम हो गया, कितने कल्प हमने बिता दिए, फिर भी अभी तक हमें ये याद नहीं आता कि पिछले जन्म में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंग लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। बाबा कौन है? सोनार, है ना। तो क्या करते हैं, हम आत्मा के अंदर जो खाद पड़ी हुई है ना, उसे निकाल देते हैं, हमें प्योर बना देते हैं, सच्चा सोना। खाद पड़ती तो है ना, चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। ये सारी अलॉय पड़ती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतु प्रधान, सतु, रजो, तमो, तमो प्रधान। यह बातें और कोई भी मनुष्य, गुरु नहीं समझाएंगे। ये रूहानी बातें हैं। आत्मा में कैसे परिवर्तन आता है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं समझा सकती। एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना, भ्रुकुटी रूपी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, सब भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया में कोई को पता नहीं है। वह तो नेति नेति कहते आए हैं ना, हम नहीं जानते हैं। नयति हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। यानी पहले हम बेसमझ थे। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था। अब क्या हो गया, बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, यह सब अब भूल जाओ। सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, सच में जो फॉलो करते हैं उन्हें। बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं ना, कि घर में रहो, सब कुछ करो, बस बाबा को याद करो। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। ये जो इतनी सारी बातें बाबा आत्मा की बताते हैं, ये सब क्या है, जैसे ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस। योग में कुछ ज्ञान डांस नहीं है, आवाज भी नहीं है। ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है। डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। कोई शरीर छोड़ता है तो असेंबली करते हैं डेड साइलेंस की, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। डेड साइलेंस क्या होता है वो एग्जैक्टली नहीं पता है। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में था और ढूंढ रही थी सब जगह। यह मिसाल है शांति के लिए। शांति तो हमारा स्वधर्म है, तो उसको जंगलों में थोड़ी ना ढूंढना है। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं
वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम समझ सकते हो, बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। निर्विकारिता क्या होती है, निर्विकारी सृष्टि क्या होती है, समझ नहीं पाते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता पूज्य सो पुजारी। बाबा साइकिल में थोड़ी ना आते हैं, हम आते हैं। बाप कभी पुजारी बनते नहीं, वो सदा पूज्य है। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं। तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना करने वाले की ग्लानि कर देते हैं, धर्म ग्लानि कर देते हैं। वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परंतु धर्म ग्लानि का अर्थ क्या है ये नहीं समझते। वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है ना। जैसा सोना वैसा जेवर, सोने में इम्प्योरिटी थी तो जेवर में भी इम्प्योरिटी आई, तो सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है, क्या कहते हैं दुनिया में, जीवात्मा, है ना। जीव आत्मा, जीव जो जैविक तत्वों से बना है, और मैं आत्मा, ह्यूमन बीइंग। जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस। यह फिर है ज्ञान डांस। ये जो बाबा इतना डिस्क्राइब कर रहे हैं हर एक बात, यह है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। खुशी होती है उन्हें, सुनने की उत्सुकता होती है। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना। पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है, यहाँ तो यह बेहद का क्लास है। स्थूलता की बात नहीं है, बेहद का क्लास है। इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते, यहाँ नहीं बिठा सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है। इतना निश्चय है यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है।
वर्षा तो सबको मिलना है। बाबा सब समझते हैं कि सामने वाली आत्मा किस क्वालिटी की है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बेहद का क्लास है, इसमें किसी को फंक नहीं करना है, किसी को हताश नहीं करना है, निराश नहीं करना है। तो बाबा आत्माओं की भावनाओं को भी देखते हुए नंबरवार नहीं बिठाते हैं। तो वह कहते वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज़ मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज़ देते रहते हैं। जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज़ मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। कैसे हो सच्ची शांति सब जानते हैं। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। जैसे कॉन्फ्रेंस करते हैं पीस पर, उनसे पूछो कभी सुनी व देखी है। किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी। तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर भी पता होना चाहिए ना। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। शांति चाहते हैं तो वो स्थान जहाँ अपार शांति है, जहाँ बॉडी ही नहीं है, उस धाम को याद करो। दूसरा सुख धाम को याद करो जहाँ शरीर के साथ शांति है। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए हैं। शांति कैसे मिले उसके अलग अलग राय देते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं। डबल ताज है ना। कौन कौन सा, एक रतन जड़ित ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं ना। देवात्मा है ना। आत्मा में दिव्य गुण है। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वह सिर्फ गाते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, जैसे तोते को सिखलाया जाता है। रटे हुए हैं सब चीज़ें। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे ना। दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तो बस आत्माएं रहती हैं बिल्कुल एक जैसी, एक ही स्थिति में। कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो दुनिया नहीं है। वहाँ कुछ होता नहीं, एक्टिविटीज़ नहीं होती। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाट बजाने की दुनिया यही है। यहाँ हम पाट बजाते हैं। वह है शांति धाम। कोई पाठ नहीं है वहाँ पर। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यह भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी जब बाबा प्रवेश करते हैं तभी सुनते हैं। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ। बिल्कुल बाबा क्लियरली अपना परिचय, अपने आने का माध्यम बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है। ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते हैं
देवी देवता धर्म में आता हूँ, नहीं स्थापना करता हूँ, आते नहीं हैं। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं ना, वो बनते हैं, परंतु बाबा नहीं जाते हैं सतयुग की दुनिया में। विष्णु कोई और नहीं है। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो, विष्णु कौन है, कंबाइंड रूप है ना, यह भी कोई नहीं जानते हैं। हम जानते हैं लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है विष्णु। बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों, शास्त्रों, सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। पहले बेसमझ थे, बिना किसी समझ के बस गीत गाते थे, पूजा करते थे। अब समझ में आया, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं, नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, दिखाने के लिए कि अकेले नहीं, प्रवृत्ति मार्ग है। भगवान को पाने का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है, तो इसलिए दिखाने के लिए विष्णु दिखाया है। यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें यानी ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बाबा जिसे माध्यम बनाते हैं, ब्रह्मा बाबा जब उनके मुख द्वारा उच्चारित करते हैं तो वो भी सुनते हैं। यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। सबसे नज़दीक तो ब्रह्मा बाबा के कान हुए ना। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है, संगम होता है ना। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। यह वह बनते हैं। इनको वह यानी ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। निश्चय 1 सेकंड में हो जाता है, बाकी पुरुषार्थ चलता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है, मैं यह बनने वाला हूँ। जिस घड़ी ये निश्चय हुआ बस तभी से जैसे फिक्स हो गया पाठ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे, दुनिया की गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। शुरू में तो बहुत साक्षात्कार हुए, तो आत्माओं को बहुत जल्दी सहजता से वैराग्य भी आ गया। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्ठी बननी थी। अब ड्रामा अनुसार भट्ठी बननी थी, तो ऐसे साक्षात्कार हुए, ऐसे वैराग्य भी आया। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, भक्ति मार्ग में तो यही कहते हैं ना। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना, ऐसे थोड़ी ना, कुछ प्राप्ति नहीं है फिर ऐसे ही भाग लिए, नहीं, पटरानी बनाने के लिए भगाया। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तभी कलंगीधर बनते हैं। तो कुछ भी अच्छा करने लगो तो कुछ तो होगा, लेकिन फिर कलंगीधर भी तो बनेंगे। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी ग्लानि करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, दोनों को इक्वल बना देते हैं, है ना। कहाँ आत्मा और कहाँ परमात्मा, और आत्मा को ही परमात्मा कह देते हैं। परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं, क्लियर करते हैं बाबा। हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण हैं। बाबा हम सो का अर्थ बताते हैं, ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, ब्राह्मणों की कोई राजाई नहीं है। यह तुम्हारा कुल है
है बहुत सहज, हम ब्राह्मण सुदेवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट, बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? तो ऐसी चीज़ें तो नहीं लेनी चाहिए ना। देवता बनने वाली आत्मा, उसको बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा शोभता थोड़ी ना है। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के मालठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं। देखो यादगार कितना ब्यूटीफुल है, कितना मालठाल है। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियाँ आदि होंगी नहीं जो किसी चीज़ को खराब करें। सतयुग में मक्खी मच्छर कुछ नहीं होगा, ऐसी बीमारी आदि वहाँ होगी नहीं, है ना। सतयुग में ना ऐसी बीमारी होगी, ना मच्छर होंगे, ना मक्खियाँ होंगी। तो ऐसी बीमारी आदि वहाँ होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहाँ तो ऐसी बातें ही नहीं होती, रोग आदि होते नहीं। यह सब बीमारियाँ द्वापर से निकलती हैं ना। आत्मा अपवित्र बन जाती है तो प्रकृति भी अपवित्र बन जाती है। तो फिर ऐसे ऐसे जीव जंतु भी आ जाते हैं, है ना। मच्छर मक्खियाँ भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो द्वापर से आते हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, नई बात नहीं है। 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, यह भोगी है। योगी आत्मा की आयु बड़ी होती है। वो आत्माएं सोल कॉन्शियस होती हैं, यहाँ सारे बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तुम राज योगी, राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। ऋषि यानी पवित्र, योग लगाने वाले, ना, स्वराज्य अधिकारी। परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मास या वर्ष नहीं, दुनिया में पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष मनाते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना। क्या? पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, सब चीज़ें विकारी हैं, अपवित्र हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है, तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो। आत्मा प्योर हो गई तो ऑटोमेटिकली इस पुरानी जुत्ती को, इस शरीर को, इस तमो प्रधान शरीर को छोड़ देती है, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। ऐसी माताओं को ही वंदना करते हैं बाबा। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। बाबा का ज्ञान, बाबा का योग सिखाकर संपूर्ण सृष्टि को पावन बनाने का कर्तव्य करते हैं। बाबा कहते हैं तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो। परंतु यह कोई नहीं जानता। कितनी ग्रेट हैं बाबा के बच्चे, कोई नहीं जानता कैसे वो सृष्टि बदल देते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को
गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। दूसरा, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भव। क्या बनना है? श्रृंगारी मूरत। कैसे बनेंगे? जब चेहरे और चलन से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाएंगे ना। ऐसे स्थूल गहनों का श्रृंगार नहीं है, प्योरिटी का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। हमेशा दूसरों को प्योरिटी की अनुभूति हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। सब ऐसी मूरत बनेंगे ना, ताकि दूसरों को और कुछ देह की बातें याद ही ना आए। आपको देखें, बस उनका भी मन करे कि हम भी इनके जैसे पावन बन जाएं। स्लोगन है, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो, तब सर्व समर्थ बन जाएंगे। वेस्ट खत्म नहीं होता तो बेस्ट बन नहीं पाते हैं। तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे? सारा दिन पवित्रता का श्रृंगार करेंगे, है ना। प्योरिटी हमारे मस्तक पे, हमारे नैनों में फील करेंगे सभी, जैसे पवित्रता का सागर शिव बाबा अपनी पवित्र रश्मियाँ हम आत्मा पर डाल रहे हैं। और उस पवित्रता को संपूर्ण रीति अंतर तक समाते हुए ये पवित्रता हमारे मस्तक में, नैनों में, शब्दों में, वाणी में, हाथों द्वारा किए गए हर कर्म में, हर कदम में बिल्कुल स्पष्ट फैलती जा रही है। इम्प्योरिटी का, देहभान का नाम निशान खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल प्योरिटी का श्रृंगार की हुई वह श्रृंगारी मूरत आत्मा। तो इस स्थिति का बार बार अभ्यास करेंगे और इसी सूरत और मूरत के साथ प्रत्येक मनुष्य आत्मा के संबंध में आएंगे। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा
आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा आपकी